सदर ट्रंप जब इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने मशरिक़ वस्ती के लिए अमन मंसूबा देने का वादा किया था। वो जामे मंसूबा तो नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने तवील अरसे से जारी जंगों को ख़त्म करने और फ़ौजी वापस लाने का अज़्म किया था। मगर साथ ही साथ मुख्तलिफ वार जोन से अमरीकी फ़ौजियों की बड़ी तादाद को भी वापस बुलाया। ओबामा दौर में जब जो बाइडन नायब सदर थे, इस इंतज़ामिया के एजेंडा में मिलिट्री इंगेजमेंट ज़्यादा थी। अफगानिस्तान में फ़ौजियों की तादाद 1 लाख तक चली गई थी। ड्रोन प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा वुसअत दी गई थी। मुसलमान मुल्कों के हवाले से 4 सालों में सदर ट्रंप की खारजा पॉलिसी क्या रही है, बाइडन के ओबामा दौर में क्या पॉलिसियाँ रही और अब कितनी मुख्तलिफ होंगी, तज्ज़ियाकार क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। साबिक नायब अमरीकी सदर जो बाइडन के इंतखाबी वादों में से एक है अमरीकी खारजा ताल्लुकात को उस डगर पर वापस लाना जहां वो ट्रंप दौर से पहले थे। एम्बेसडर जेरल्ड फायरस्टीन पाकिस्तान समेत मशरिक़ वस्ती के कई मुल्कों में सिफारती खिदमात अंजाम दे चुके हैं। वो कहते हैं कि कामयाबी की सूरत में जो बाइडन मुसलमान दुनिया खास तौर पर मशरिक़ वस्ती में वैसा ही नुक्ता नज़र अपनाएंगे जो सदर ओबामा ने अपने दौर में अपनाया था। मेरे ख्याल में साबिक नायब सदर खास तौर से खलीज और सऊदी अरब में बल्कि मिस्र और दूसरी जगहों पर भी इंसानी हुकूक और शहरी आज़ादियों के हवाले से ज़्यादा सख्त हिकमत अमली अपनाएंगे। बाइडन इंतज़ामिया जमहूरियत को फ़रोग़ देने और उस सिमत में आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा सरगर्म अमल होगी। हथियारों की फ़रोख्त पर मेरे ख्याल में उन्हें ट्रंप इंतज़ामिया की खुली पॉलिसी को जारी रखने के बारे में शुकूक व शुबहात होंगे। खास तौर पर सऊदी अरब के हवाले से मुमकिना तौर पर ज़्यादा पाबंदियां इख्तियार करेंगे। और सदर ट्रंप के दोबारा इंतखाब की सूरत में क्या अमूमी तौर पर मुसलमान मुल्कों के साथ खारजा ताल्लुकात की पॉलिसी में किसी तब्दीली की तवक्को की जा सकती है? मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हम उन तमाम बड़े असूलों का तसलसल देखेंगे जिन पर गुज़श्ता 4 सालों में उन्होंने अमल किया है, जैसे इंसानी हकूक, शहरी आज़ादियों और जमहूरी अमल से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज करना। खास तौर से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के रहनुमाओं और मिस्र में सदर सिसी के साथ करीबी ताल्लुकात रखना, इराक, शाम और अफगानिस्तान से फौजी इनखला की ख्वाहिश का तसलसल। तज्ज़ियाकारों के नज़दीक मशरिक़ वस्ती में ईरान शायद वो इलाका है जहाँ उम्मीदवारों के माबैन सबसे ज़्यादा इख्तिलाफ मौजूद है। नायब सदर जो बाइडन ईरान के साथ 2015 में जोहरी मुआहदे या JCPOA पर तबादला ख्याल और अमल दरामद का हिस्सा थे। उन्होंने इशारा दिया है कि अगर वो नवंबर के इंतखाबात जीत जाते हैं तो वो फिर से इस मुआहदे का हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे। मशरिक़ वस्ती के बारे में ओबामा इंतजामिया की इस पॉलिसी ने, जिसका हिस्सा नायब सदर भी थे, ईरान को इस डील के जरिए बहुत ज्यादा बाइख्तियार बना दिया था। ईरान को बहुत सी अहम बिलवास्ता और बिलावास्ता पाबंदियों में छूट मिल गई थी। अगर जो बाइडन इंतजामिया आती है तो वो यही रास्ता दोबारा इख्तियार करेगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और खित्ते के दूसरे मुल्कों के लिए दोनों उम्मीदवारों की खारजा पॉलिसी तरजीहात क्या हो सकती हैं? एम्बेसडर जेरल्ड फायरस्टीन कहते हैं कि दोनों ही पाकिस्तान को एक अहम शराकत दार मुल्क के तौर पर देखेंगे। ये वाज़ेह है कि अगर अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखला होता है या अफगानिस्तान के बारे में कोई मुआहिदा होता है तो मुमकिन है अमरीका और पाकिस्तान के मजबूत ताल्लुकात की राह में हायल रुकावटों को दूर किया जा सके। लेकिन मेरे ख्याल से भारत के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम करना एक तरजीह रहेगी, चाहे वो कोई भी इंतजामिया हो। नायब सदर चाहेंगे कि अमेरिका अफगानिस्तान के बारे में ज़्यादा जारहाना पोजीशन का हामिल हो। ताहम कुछ तज्ज़ियाकारों के नज़दीक जहाँ पर खारजा पॉलिसी की बात होती है तो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में इतना फ़र्क नहीं है। जनरल दोनों रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स जो हैं उनके वैसे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं मुस्लिम वर्ल्ड से। अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन ने अलग अलग चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया है। तो अब बेशक डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की जो अंदरूनी सियासत है वो मुख्तलिफ होती है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी के तौर पर वो एक्चुअली काफ़ी अलाइन करते हैं। अमरीकी सदारत के उम्मीदवारों की खारजा पॉलिसी की तरजीहात बाकी की दुनिया के लिए यकीनन इंतहाई अहमियत रखती हैं, लेकिन खारजा पॉलिसी इन उम्मीदवारों की कामयाबी में क्या किरदार अदा कर सकती है? माहिरीन कहते हैं कि कोई ख़ास नहीं। नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।